सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ निम्बस आईएएस। मेरा नाम जिवेश है एंड आई एम स्पीकिंग टू यू फ्रॉम द शिमला सेंटर ऑफ निम्बस आईएएस। जैसा कि आपको पता है, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हाल में ही 1 अक्टूबर को, अभी 4 दिन पहले संडे को जो है वो एग्ज़ाम एचएएस का जो एग्ज़ाम है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2023 का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, हमने आपके लिए पहले भी बहुत सारी वीडियोस लेके आया एग्ज़ाम का सोल्यूशंस और जो सेक्शन वाइज जो उसमें जो सेक्शन पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चंस थे, किन एरिया से पूछे गए थे, क्या उनमें पूछा गया था, क्या उनके सोल्यूशंस होने थे। तो वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के क्वेश्चन इस साल के एचपीएस प्रीलिम्स 2023 के। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस। तो साइंस के जिस तरह इस बार क्वेश्चन आए थे, तो आइए हम देखते हैं। तो इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि साइंस के इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे इस बार 7 थे। 7 क्वेश्चन जो है साइंस के इस बार पूछे गए थे। पिछले कुछ सालों की बात करें तो पिछले साल 9 से 10 क्वेश्चन साइंस के आए थे। 9 to 10 क्वेश्चन, यस, 9 से 10 क्वेश्चन आए थे। उससे पिछले साल 2020 वाला पेपर जो 21 में हुआ था, उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस बार जो है एक तरह से एक गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन या गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं साइंस जो आपका सब्जेक्ट है वहां से। आइए हम एक एक करके इनको देखते हैं। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विनोइंग, एक टर्म यहाँ पे आपको दी हुई है कि विनोइंग रेफर्स टू, विनोइंग क्या होता है। तो ऑप्शंस आपके हैं सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, कि स्टॉक जो होता है, जो डंठल होते हैं, जो जिस उसमें से जो फूड है वो उसको निकाला जाता है, छान के उसको अलग किया जाता है, तो वो जो प्रोसेस है उसको विनोइंग कहते हैं। ठीक है। सेकंड है कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर, की कोई मिक्सचर है आपका, उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उनकी जो सेपरेशन है उस प्रोसेस को कहा जाता है। या सी ऑप्शन आपका है सेपरेशन ऑफ लार्ज साइज्ड इंप्योरिटीज, की जो बड़ी इंप्योरिटीज हैं, किसी मिक्सचर की ही बात करी गई है कि एक मिक्सचर में जो लार्ज साइज की जो इंप्योरिटीज हैं उनकी जो सेपरेशन है उसे कहा जाता है। और डी ऑप्शन आपके पास है कि सेपरेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम लिक्विड, से वाटर वेपर की जो सेपरेशन है उसे कहा जाता है। तो विनोइंग यहाँ पे जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन ए, दैट इज सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। जो डंठल जो होते हैं उसके अंदर जो फूड ग्रेन, उसको जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको जो छाना जाता है, फिर उसको अलग किया जाता है, जिसको हम खाते हैं, तो उसका जो डंठल है वो वेस्ट होता है उसका, तो उसको हम एक तरह से सेपरेट करते हैं। उस प्रोसेस को आपको जो है यहाँ पे विनोइंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर होना चाहिए था दैट शुड बी आंसर ए। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, दिस इज आवर क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिक्स पार्ट। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है ये तीनों लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में, क्योंकि 7 से 8 ऑन एन एवरेज 6 से 8 क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं। तो उसमें से दो या दो तीन से 4 क्वेश्चन एक उससे, या दो क्वेश्चन तीनों से, इस तरह से, या 3 क्वेश्चन फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमें फिजिक्स से देखने को मिल रहा है। तो फिजिक्स में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, देखिए पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, कि फोर्स जो है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो पहले स्टेटमेंट को जरा डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स, अब ये आसान स्टेटमेंट है, आई होप आप सबको ये पता होगी, आपने सही किया होगा इसका आंसर। तो फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है फोर्स जो है एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जो है उसमें होती हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली वी नो। ठीक है, तो फोर्स में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहां से क्या हमें पता चलता है कि ये सही हो जाती है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें हैं, देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको पहले पता होना चाहिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता क्या है। तो जैसे इस स्लोप पे कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख देते हैं एंड इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, और ये स्लाइड कर रहा है डाउन द स्लोप। ठीक है, तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके सरफेस से ऊपर की तरफ इस पे लगेगी यहां, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है बेसिकली जो दूसरी चीज यहां स्टैटिक फ्रिक्शन पूछी गई है उससे कम है कि ज्यादा है, वो हमें पता करना है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रही है जब ये स्लाइड कर रहा है डाउन द स्लोप,
स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात करें तो जैसे ये कोई सरफेस है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो उस ऑब्जेक्ट जब वो रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन जो उस पे एक्ट कर रहा है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा रहेगा, इट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बोला गया है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्मॉलर या जो है एक तरह से कम है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डाउन द स्लोप व्हेन इट इज स्लाइडिंग, जब ये स्लाइड तभी करेगा जब इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो कम होगी। अगर इस पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के केस में तो क्या है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो रेस्ट पे है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यही हमारी स्टेटमेंट थी। ठीक है, स्टेटमेंट इससे उल्टी थी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगा, तो एक ही बात है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स इसमें गिवन थी, तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी जो है वो सही हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस आपने जिन लोगों ने पेपर इस बार दिया है तो उन लोगों ने तो देखा ही होगा, लेकिन जो लोग अगली साल देने की या जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो एक चीज का ध्यान दें यहाँ पे कि इस साल जो 2023 का एग्जाम था उसमें जो इस तरह के ऑप्शंस वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, जिनके ऑप्शन जो है इस तरह के थे, आप इसको देख सकते हैं कि बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट, एक करेक्ट है दूसरी इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने में इस बार इस तरह के क्वेश्चंस की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा थे, लगभग 25 या 25 से ज्यादा क्वेश्चंस में जो है इस तरह के ऑप्शन पूछे गए थे। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आती है, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आती है कि जिस तरह के इसके ऑप्शंस हैं तो उसके हिसाब से जो दो स्टेटमेंट्स आपके पास दी जाती हैं तो आपको दोनों स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए। अगर आपको दोनों में से एक स्टेटमेंट पता है तो आप इसमें जो है इसका आंसर जो है वो इसको ढूंढने में दिक्कत आती है कि क्या आंसर हो सकता है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स आपको पता है, जनरली कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको 4 स्टेटमेंट्स हैं, 2 पता हैं, तो एलिमिनेशन से या किसी भी तरह से जो है आपका आंसर वो निकल जाता है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, और पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आते थे नो डाउट, लेकिन इस बार जो वेटेज है इनकी वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है इस तरह के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे हमें जब पता चल गई दोनों स्टेटमेंट्स, तो हमारे लिए तो आसान हो गया कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ठीक हैं। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा फिजिक्स से ही पूछा गया है, जो एक चैप्टर आता है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसमें हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें इसमें। तो जो पहली स्टेटमेंट है हमारी वो वहां से है, आइए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलती है कि द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से जो है हीट को पास होने देते हैं आसानी से, उनको इंसुलेटर कहा जाता है। ये एक ध्यान देने वाली चीज है, इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स जो है, ये स्टेटमेंट जो है एक तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है, कि इसमें इंसुलेटर्स जो हैं वो इंसुलेटर पास नहीं होने देते, वो ब्लॉक करते हैं उस चीज को, और इसमें कहा है कि वो पास होने देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इंसुलेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, पास नहीं होने देते। तो ये जो क्या पास नहीं होने देते, हीट पास नहीं होने देते, हीट की बात हो रही है कि हीट को अलाउ नहीं करते हैं टू पास थ्रू देम, जबकि स्टेटमेंट बोल रही है कि पास होने देते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है इज फ्रॉम 32 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 32 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसकी रेंज रहती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो क्लिनिक्स या यहाँ पे जो डॉक्टर्स या ये सारे लोग जो यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो रेंज है एक्चुअली में उसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ पे जबकि हमारे पास पूछा गया है, दिया गया है कि 32 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसकी रेंज रहेगी, बट एक्चुअली में इसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ से हमें पता चल गया क्या होगी, गलत होगी। तो अगेन ये देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है जो मैं पिछले क्वेश्चन में बात कर रहा था, उसी तरह का क्वेश्चन है कि दोनों स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, तभी यू विल एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो इससे हमें पता चल गया कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सो आंसर विल बी योर ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन के लिए बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन में देखिए
अरेंज द फॉलोइंग एनिमल प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंट प्रोटीन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब इसमें 4 प्रोडक्ट जो है एनिमल प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, काउ मिल्क, एग, मीट एंड फिश। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, तो जो बायोलॉजी में जो फूड कंपोनेंट्स जहां हम पढ़ते हैं कि जो भोजन है उसके तत्व क्या क्या हैं, ठीक है, फूड कंपोनेंट्स उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें हम देखते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या उसके अलावा प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स, अदर्स, ठीक है ना, और भी जो इसके अलावा जो वेरियस जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें बात करी गई है परसेंट प्रोटीन की, कितना परसेंट प्रोटीन जो है इन 4 जो प्रोडक्ट्स यहाँ मेंशन है उसमें परसेंटेज कितनी है प्रोटीन की, इसको अरेंज करना है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। इट मींस सबसे ज्यादा किसमें है, उससे कम किसमें, सबसे कम किसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन है, काउ मिल्क, एग, मीट एंड फिश। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तो अगर काउ मिल्क की हम बात करें तो काउ मिल्क में लगभग 2 से 4 ग्राम, 2 to 4 ग्राम, 2 से 4 ग्राम जो प्रोटीन है वो पर 100 ग्राम ऑफ दिस पर 100 ग्राम क्वांटिटी जो है इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो होता है। ठीक है, 2 to 4 ग्राम्स। एग में अगर देखा जाए तो एग में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम्स। ठीक है, पर 100 ग्राम क्वांटिटी में 13 ग्राम ऑफ प्रोटीन। मीट में अगर बात करें तो लगभग 26 ग्राम। ठीक है ना, 100 ग्राम ऑफ मीट में लगभग 26 ग्राम। और अगर फिश की बात करें तो फिश में लगभग 20 से 22 ग्राम इसके आसपास। ठीक है, तो इसके बीच में जो है आपका प्रोटीन कंटेंट रहता है। तो हमें ये चारों चीजें पता चल गई। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मीट में सबसे ज्यादा है सो 3/3, उसके बाद फिश में सबसे ज्यादा है तो 4th, देन योर एग दैट इज 2nd। ठीक है, और सबसे कम किसमें है, दैट इज काउ मिल्क। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन जाएगा आफ्टर ऑल दिस अरेंजमेंट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, सबसे ज्यादा फिर और सबसे कम, उस तरह से अगर इसको अरेंज करें तो यहाँ पे ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 3 4 2 1, तो ये वाला जो आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से हर बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक विटामिन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है ना, विटामिन से आपको क्वेश्चन आते हैं, इनका नाम, विटामिन का, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीजेस। इस साल भी ये क्वेश्चन अभी हम इसके बाद देखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है। विटामिन के अलावा एसिड बेसिस, ठीक है, एसिड बेसिस पे क्वेश्चन आता है, उनके सोर्स क्या है, कहां से मिलता है। ठीक है, एसिड बेस पे क्वेश्चन आता है, आपको विटामिन पे क्वेश्चन आता है। उसके अलावा डिसीजेस, ठीक है, डिसीजेस, कौन सी डिसीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, या डेफिशिएंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ मिनरल और विटामिन इन आवर बॉडी। तो इस तरह की कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे कमीशन जो है हर साल पूछता आ रहा है। इस साल भी यहाँ से डिसीजेस पे 1 या 2 क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में भी डिसीज पूछा गया, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी एसिड बेस का क्वेश्चन इस बार नहीं आया, पिछली साल आया था, उससे पिछले साल आया था। विटामिन पे क्वेश्चन हमेशा से पूछे जा रहे हैं, और वेरियस फिजिक्स के टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन, जैसे ऑप्टिक्स एक बहुत फेवरेट टॉपिक है कमीशन का, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मिरर, लेंस, ठीक है, वो सारी उन चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक तरह से जो डिसीज है, ठीक है ना, जो हमारा ह्यूमन आई की जो डिसीजेस है वो कौन कौन सी हैं, उनको कैसे ठीक किया जाता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो ऑप्टिक्स के बारे में लगभग आपको हर साल ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाउएवर इस साल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नहीं है, अगली साल आ जाएगा, उससे अगली साल आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से रेगुलरली रिपीटेडली जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी यहाँ जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं, वहां से ये पूछा गया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट इज आवर 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्रोटोजोअन कॉज सीरियस डिसीज लाइक डायसेंट्री। तो मैंने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या उनसे होने वाली जो डिसीजेस हैं वो हर साल पूछी जाती हैं। तो इस बार फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए इसकी वही है कि प्रोटोजोआ जो होता है, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से डायसेंट्री जो डिसीज है, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ओके, लीव दिस स्टेटमेंट। हम पहले इन सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हमें इसमें करना है। तो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। तो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जो ऑल यहां पे मेंशन किया गया है, स्टेटमेंट का मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे भोजन में जो ग्रो करते हैं और फूड पॉइजनिंग जो है कॉज करते हैं, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। लेकिन यहां पे एक चीज है कि ऑल, यहां पे बात की गई है सबकी, सारे,
ऑल। तो ये एक तरह से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इस तरह की स्टेटमेंट्स पे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में यहाँ पे अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में एचपीएस की बात करें तो यहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काफी बार पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है वो दे दी जाती है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट या एक्सट्रीम कंडीशन दी जाती है कि सभी जो प्रोटोजोन है वो कॉज करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट चांसेस क्या होते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स के, कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट के केस में ज्यादातर जो है वो गलत रहती है स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको देख लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि गलत है या नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन डेजर्ट एनवायरमेंट। ठीक है ना, जो डेजर्ट्स हैं हमारे, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, दे कैन लिव देयर। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहां देखिए फिर से, ये फिर से एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल। अब जो मेडिसिन एंड अल्कोहल है उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन में, उसको बनाने में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सही बात है, हमें पता है कि इसको बनाने में जो फार्मा इंडस्ट्री है, जहां मेडिसिन और ये सारी चीजें और जो अल्कोहल है उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से वो चीज देखने वाली है कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी सारे के सारे जितने जो प्लेनेट अर्थ पे हैं वो सारे ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर बीइंग यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल। तो ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट के केस में मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट का मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है गलत हो। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये दोनों गलत हैं, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4। क्योंकि देखिए 2 में कहा गया है कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड में होते हैं वो क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। वैसा तो नहीं है, हम जो खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन सभी से फूड पॉइजनिंग नहीं होती। ऑब्वियसली फूड पॉइजनिंग होती है, कई बार हो जाती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकती है, लेकिन सभी की वजह से नहीं हो सकती। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है दे कैन कॉज फूड पॉइजनिंग बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक तो ये स्टेटमेंट आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत होगी। और सेम इज द केस इन द फोर्थ स्टेटमेंट कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूज किए जाते हैं अल्कोहल और मेडिसिन की प्रोडक्शन में। तो सभी तो नहीं किए जाते, है ना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, सभी जो हैं वो नहीं किए जाते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहां से आपकी ये गलत होगी। तो सेकंड एंड फोर्थ जब गलत होगी तो यहां देखते हैं ऑप्शन 2 एंड 4। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, सेकंड में भी 1 एंड 4 में 4, डी ऑप्शन में 2 एंड 3, तो यहां पे भी सेकंड। तो यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन सी, जिसमें 1 एंड 3 जो पहली और तीसरी स्टेटमेंट है वो हमारी ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि जो डाइसेंट्री है वो प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है, ऑब्वियसली सही बात है। प्रोटोजोआ से एक और इंपॉर्टेंट डिसीज, ठीक है, जो पूछी जाती है दैट इज मलेरिया। ठीक है, काफी बार पहले भी पूछी जा चुके हैं, मलेरिया कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो मलेरिया है। या यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन डेजर्ट एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली दे कैन लिव इन द एनवायरनमेंट, जहां पे भी जिस भी एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो उसको अडेप्ट कर लेता है। तो डेजर्ट इज वन ऑफ देम। तो डेजर्ट एनवायरनमेंट में जो है वो रह सकते हैं, दे कैन लिव देयर। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो छठा क्वेश्चन हमारा है, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, अब ये देखिए जो मैं अभी आपको टॉपिक्स बता रहा था तो उनमें से एक टॉपिक ये विटामिन और मिनरल। ठीक है ना, विटामिन मिनरल पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी जो डिसीज होती है। ये सेम वही क्वेश्चन है ना। या तो विटामिन के नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट विटामिन है उनको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम उसको कहें तो वो किस विटामिन को क्या कहते हैं, तो वो भी पहले आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पे डिसीज वाला टॉपिक भी कवर हो जाता है, डिसीज पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, डिसीज पे कि विटामिन की डेफिशिएंसी या किसी मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो रही है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी जो है वो डिसीज होती है, उस पे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अभी देखिए, अभी इस साल हमें विटामिन और मिनरल्स और उनसे होने वाली या उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले जो बीमारियां हैं उनकी जो सिम्टम्स हैं तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट इज आयरन। तो हमें पता है आयरन की कमी से एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है ना, मोस्टली जो फीमेल है, वुमन है, उसमें देखी जाती है। तो एनीमिया जो है इट इज आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। तो एक ऑप्शन तो हमारा सही हो गया।
दूसरा देखते हैं कि आयोडीन, ठीक है, तो आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन इट कॉजेज, आयोडीन जो डेफिशिएंसी है दैट कॉजेज मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों में जो मेंटल डिसेबिलिटी के जो सिम्टम्स हैं या जो डिसऑर्डर है वो जो है देखा जाता है इसके कारण। तीसरा कैल्शियम, तो कैल्शियम आपको पता है ये आसान ऑप्शन था, कैल्शियम आप यहाँ से पता लगा पा रहे होंगे कि कैल्शियम जो है टूथ डीके कॉज करता है, जो दांत जो है वो एक तरह से गिर जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, तो वो हमें ऑब्वियसली पता है कैल्शियम की कमी के कारण बहुत बार कैल्शियम इनटेक भी जो है लेना पड़ता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण जो है वो टूथ डीके होता है, ठीक है। तो हमें 3 हमने कर लिए, चौथा एक बचा हमारे पास, दैट इज विटामिन B1 विच कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज वीक मसल्स, ठीक है, जो मसल्स का जो कमजोर हो जाना वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ठीक है, विटामिन B1 की कमी के कारण जो है वो वीक मसल जो है हमारी हो जाती है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एज पर द ऑप्शंस जो हमारा सही आंसर होना चाहिए वो होगा आयोडीन 3, बी का 3 आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो बी का 3 इट मीन्स ऑप्शन बी जो है आपका इसका सही आंसर होगा। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन, इसमें 7वां क्वेश्चन, जो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें जो 7वां क्वेश्चन था दैट इज योर, अब यहां से देखिए अगेन फिजिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स से फर्स्ट जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स में आप शुरू में ही पढ़ते हैं इसको, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन है और इस बार काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा जाता है, एक तरह से रिपीट आप इसको कह सकते हैं, पिछली साल भी ये आया था, तो रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार थोड़ा आसान पूछा गया था, आसान यूनिट्स पूछी गई थी, देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट इज योर वेट, ठीक है, तो इनको हमने मैच करना है लिस्ट 1 को सेकंड लिस्ट से, तो वेट को मेजर किया गया किस में किया जाता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है वेट की, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे न्यूटन, ठीक है, न्यूटन जो है वो उसमें जो है वेट को मेजर किया जाता है, बेसिकली अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जो ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें न्यूटन उसकी जो है वो यूनिट होती है। दूसरा हमारे पास आ गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, ऑब्वियसली आसान स्टेटमेंट है, ठीक है, क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। थर्ड आ गया हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर देखिए यहाँ पे केल्विन, ठीक है, केल्विन हो गया, इसके अलावा सेल्सियस हो गया, उसके अलावा फारेनहाइट हो गया, तो ये सारी यूनिट्स जो है वो किसकी रहती हैं, टेम्परेचर की रहती हैं। और लास्ट जो बचा फिर प्रेशर, प्रेशर की जो यूनिट है दैट इज ऐसा यूनिट दैट इज पास्कल, पास्कल में जो है इसको मेजर किया जाता है। तो इट इज एन इजी क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर इन ऑप्शंस के हिसाब से हम अपना सही आंसर ढूंढें तो हमारा आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, यहाँ से वेट से शुरू करते हैं, ए का सेकंड, तो ए का सेकंड 3 ऑप्शन में है, वॉल्यूम का बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी अगेन जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे सारे इस बार के क्वेश्चंस थे जो इस बार पूछे गए थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि साइंस जो है पिछली बार के मुकाबले इस बार 2 से 3 क्वेश्चन साइंस के कम देखने को मिले, लेकिन 7 क्वेश्चन जो है एक बहुत बड़ा नंबर है आपकी मेरिट डिसाइड करने में। आई होप आपने ये सही किए होंगे। अगर बात करें इसके लेवल की तो किस तरह का लेवल था इस साल, तो साइंस के क्वेश्चन इस बार जो पूछे गए थे 7 क्वेश्चन, तो वो इजी टू मॉडरेट, अगर 5 क्वेश्चंस की हम बात करें तो 5 क्वेश्चन तो आसान थे, ठीक है ना, ये सभी लोग करते हैं, आसान क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चंस की अगर बात करें, 1 से 2 क्वेश्चंस, तो उनको मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। मॉडरेट का मतलब ये कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होता, उनके बारे में आपको आइडिया होता, ठीक है, तो आप कर लेते, आप पढ़ के गए होते। तो अगर आप बिल्कुल ब्लैंक होते उस चीज के बारे में तो थोड़ा सा हो सकता था कि आपको मुश्किल हो जाती उसको करने में, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इजी टू मॉडरेट एंड मोर इंक्लाइंड टुवर्ड इजी क्वेश्चन जो है, इस तरह का इनका नेचर था इस बार जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे साइंस के, ठीक है। तो ये था इस बार का साइंस का सेक्शन, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी सेक्शंस हैं उसकी वीडियोस भी हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।